मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान को PL-15 का कमजोर वर्जन मिला है और शायद यही रणनीतिक चूक बाद में भारी पड़ी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भारत और पाकिस्तान की वायुसेना से जुड़े अधिकारियों के हवाले से बताया, 7 मई की आधी रात पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन रूम में लाल स्क्रीन चमक उठी। क्या हो सकता, सही बता रहे हो। राफेल कैसे गिराए, रॉयटर्स ने पूरी डिटेल छाप दी है। कितने विमान वहां से उड़े हैं, कितने विमान यहां से उड़े, अपनी अपनी परिधि में रहे, अंदाजा गलत निकला। भारत के लोगों ने सोचा, अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स, अभी दिखाऊंगा आपको, कि जो J-10 के अंदर PL-15 मिसाइल्स हैं वो 150 किलोमीटर से ज्यादा मार नहीं कर सकते, लेकिन पता ये चला कि 200 किलोमीटर से ज्यादा मार मतलब आप ये समझिए कि। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा करके हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके भारत को सबक सिखाया है और भारत पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, तब से भारत को ये बात नहीं भूल पा रही कि पाकिस्तान ने हमें इतने बुरे तरीके से मारा है। भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम अभी तक इसी मामले में फंसे हुए हैं कि कितने राफेल गिरे हैं और क्यों गिरे हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत एक और बात इनसे छुपाई बैठी है, वो है S-400 का तबाह होना। जबकि दूसरी तरफ फ्रांस भी ये बात कर रहा है कि राफेल तैयारों का कोई कसूर नहीं, बल्कि भारतीय पायलट ही किसी काम के नहीं है। और आए दिन फ्रांस का कोई अखबार या तज्जियाकार भारत का कसूर निकाल देता है। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया की जुबानी सुनाते हैं कि वो अब क्या बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। स्क्रीन पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सीमा के पास दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तानी वायुसेना के कई अधिकारी भारत के हमले की आशंका से कई दिनों से वॉर रूम में ही रहते थे, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ज़हीर सिद्धू भी थे। इस दौरान सिद्धू ने भारतीय राफेल को किसी भी तरह से गिराने का आदेश दिया, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए माथे का रत्न माना जाता है। रॉयटर्स ने बताया कि सिद्धू ने चीनी J-10C लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने का आदेश दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान हर हाल में भारतीय राफेल को गिराना चाहता था। अंधेरे में 1 घंटे तक चली इस लड़ाई में करीब 110 विमान शामिल थे, जिससे ये दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी हवाई लड़ाई बन गई। रॉयटर्स के मुताबिक J-10 विमानों ने कम से कम एक फ्रांसीसी मूल के विमान को मार गिराया, लेकिन भारत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई PL-15 मिसाइल की वजह से संभव हुआ, जिसे J-10C फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। ये कोई जाल में फंसाकर किया गया हमला नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल की रेंज को गलत आंका। पाकिस्तानी वायुसेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि हमने उन पर घात लगाकर हमला किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चीन ने PL-15 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन 145 किलोमीटर रेंज का बताया था। PLA द्वारा इस्तेमाल होने वाली असली PL-15 मिसाइल की रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। यानी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जो मिसाइलें मिली वे PLA स्टॉक से सीधे दी गई थी। भारतीय पायलट मानकर चल रहे थे कि PL-15 की रेंज 150 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी, लेकिन हमला 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से हुआ था। मार करने वाले ऐसे मिसाइल वो निकले जिसके उम्मीद ये थी कि 150 किलोमीटर से ज्यादा ये मार नहीं मारेंगे। ये मारना बहुत सारी बार निकल रहा है ना, इसलिए शब्द आपस में गुड़मुड़ हो रहे हैं। वो 250 किलोमीटर तक की तरफ जो है ज्यादा मारक क्षमता वाले निकले और पूरी की पूरी बात छाप दी है। और राइटर्स ने, मैं देख रहा था, बल्कि मैं ग्रोक पे भी गया और मैंने कहा कि वो 2 अधिकारी कौन से हैं, जरा नाम बताइए। ग्रोक बोला कि साहब वो 2 अधिकारी राइटर्स ने बताया नहीं है, छुपाया है। और फिर पुरानी बातें गिनाने लगा वो कि नहीं, पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी छपा है, ये है वो है, दुनिया भर की बात वो आपके सामने आई है। अब जरा राइटर्स की आप ये हल्का सा वो देखें कि किस तरह से उसने छापा है। मैंने इसका पूरा का पूरा अखबार को पढ़ा और बहुत ध्यान से सोचा। इसमें ये एक शिवम पटेल हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं, और दूसरे का नाम है सईद शाह। राइटर छापता है 2 अगस्त की, यानी कि कल की खबर, कि हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर यूजिंग चाइनीज गियर। चाइना की मदद से किस प्रकार से पाकिस्तान ने इंडिया के जो रफाइल वगैरह हैं या जहाज है उनको शॉट डाउन कैसे कर दिया, ये है बात।
इसके अंदर पूरी चीज़ है, मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूँ कि दरअसल 100 कुछ विमान दोनों तरफ से उड़ाए गए, 70-72 विमान हमारी तरफ से बताए गए हैं। और इसमें उन्होंने ये बताया कि साहब उन्होंने फ्रीज कर दिया था चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जो हमारे विमान को चलाने वाले लोग थे उनकी जो सहायता मिलनी थी साइबर से, साइबर अटैक करते हुए उन्होंने पूरे सिस्टम को जाम कर दिया था। और फिर मुझे अपने अधिकारी की बात याद आई कि हमारे साथ कुछ हुआ, हमने बहुत जल्दी चीज़ों को सही करके पाकिस्तान पे ज़बरदस्त हमला किया। ये हमारे अधिकारी ने भी कही थी। तो ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने चल रही है, इसके अंदर एक पाकिस्तान का अधिकारी, उसका तो नाम इन्होंने खुलेआम दे दिया है, लेकिन जो भारत के 2 अधिकारी हैं उनका नाम मैंने पूरा देखा, इसके अंदर लिखे हुए नहीं है। अलबत्ता पूरी बात उन्होंने बताई कि J-10 शॉट डाउन लेटेस्ट राफेल। राइटर्स ने बताया, US के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा कि वो सरप्राइज थे। फिर उन्होंने इसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि हमें डिफेंस में नहीं रहना है, हमें अटैक करना है, हमें राफेल गिराना है। अब बात ये दोस्तों, बात राफेल के गिरने की नहीं है, और ना ये है कि पीछे पास में और भी आ गए। ये देखेंगे हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन कटिंग, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है कि शेयर्स डसो, ये डसो जो कंपनी है इन्होंने भी बाकायदा कहा कि हमने पता जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिल पाई है, इस तरह की बात भी लिखी गई है। और लिखा है कि इसके अंदर पाकिस्तान ऑफिशियल ने और किस प्रकार से कहा कि इंडिया हैड डिप्लॉयड 70 प्लेन्स, 70 प्लेन जो है उसने डिप्लॉय कर दिए थे, और PL-15 की तरफ से हमने जो है उस काम को किया। खैर लंबी बात गिनाने का मतलब नहीं है। एक पुरानी खबर आ गई मेरे हाथ में ब्लूमबर्ग की कि ट्रंप ने एस्टिमेट किए थे 5 जेट्स वर डाउन इन पाकिस्तान। ट्रंप खुद बोल चुका था, हालांकि ट्रंप की बात का मैं कोई भरोसा नहीं करना चाहता और ना मुझे इतनी ज़्यादा रिलायबल लगती है, लेकिन आप देखेंगे कि ये खबर पहले भी आई थी। अब बात यह है दोस्तों कि राफेल तो गिरा दिए गए हैं, और 2-4 मुल्क ने यह भी किया है कि वो अब रशिया से हम वो Su-57 लेंगे जो चीन का बिल्कुल इत्तेहादी है, या फिर हम वो F-35 लेने की बात करेंगे जो अभी परसों तरसों भी गिर गया है। बात ये नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो तब होते हैं जब ताकत की असमानता होती है। अमेरिका चाइना पे चाहने के बावजूद भी हमला नहीं कर सकता, और चाइना भी अमेरिका पे नहीं कर सकता। अब हमारे बेड़े में, हमारे कब्जे में जो हमारे विमान हैं उनको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। शुरुआत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात होती, उसको इनकार कर देते हैं हम लोग। सोर्स कोड रशिया से अगर हम ले भी लेते हैं उसका Su-57, तो क्या वो चीन के सामने जब हमारा कभी कन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान के साथ ही वो पीछे से अगर लड़ता है, तो क्या वो सोर्स कोड हमें देगा? हमें तो राफेल के भी सोर्स कोड देने के लिए मना कर दिया गया था पिछले दिनों। दोस्तों बात यह है कि मोदी जी देश को दरअसल पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अंग्रेजी अखबार इसको बराबर छाप रहा है। वो बार बार ढकते हैं बात, लेकिन बार बार निकल आती है। अधिकारी कुछ और बोलते हैं, रक्षा मंत्री कुछ और बोलते हैं, मोदी जी कुछ और बोलते हैं, ट्रंप कुछ और बोलता है, अंग्रेजी अखबार कुछ और बोलते हैं। तो हमारे जैसे अधिकारी ने कहा कि भाई जंगों में तो नुकसान, तमाम चीज़ें हमारी मतलब मूंछ के ऊंचा करने के नीचे करने का प्रश्न बन जाता है। तो उस समय बहुत खूबसूरती से जैसे अधिकारियों ने बताई है बात, वो बताई जा सकती है। अब ये रोज़ाना हर 15वें दिन मगरबी मीडिया यानी कि वेस्टर्न मीडिया एक बम फोड़ेगी, मोदी जी कहाँ पर मुँह छुपाएंगे, रक्षा मंत्री कहाँ पर मुँह छुपाएंगे? बताइए, खुलेआम जवाब दीजिए, राइटर्स को बैन करिए, कीजिए बैन कि झूठी खबरें बोल रहे हैं। और इसमें 2 अधिकारी वो कौन है भारतीय जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं? भाई पाकिस्तान के तो 3 की जगह 300 हो सकते हैं, हमारे वो कौन से 2 अधिकारी हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि राफेल गिर गया?